अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल पीर इमरान शाह से एक अफ्तारी के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू। मजीद देखते हैं महबूब चौधरी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद महबूब चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल की नामी ग्रामी हस्ती पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहब। आज हम इनसे हालात हाजरा पर प्लस आज अफ्तारी में आए हुए हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप अफ्तारी में आए हैं, इसका इंतज़ाम व इंतज़ाम किसने किया, और आप ज़रा थोड़ा सा तारुफ़ करवा दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई आरिफ सहेल साहब और उनके रफ़ाका ने एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मौसने पाकिस्तान के जियालों को आज वो SOP के तहत इकट्ठा किया जी। हमने अफ्तारी की है, नमाज पढ़ के अभी फ़ारिग हुए हैं और आज मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए और अपनी क़यादत के लिए दुआएं मांगी गई हैं। अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना की वबा है, इससे पाकिस्तानियों को, आलम इस्लाम को, बनी नौ इंसानियत को अल्लाह महफूज रखे और बीमारों को सेहत कामला अजला अता फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सेहत अता। जी बहुत शुक्रिया हज़रत। ज़रा ये बताइएगा कि इन दिनों में लगता है, हमें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि मियाँ साहब के होते हुए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक्टिव होते हुए, चूँकि अब वो ठीक नहीं है, अलील है, तो उनके होते हुए जिस तरह कोई एक रंग नज़र आ रहा था ना मुस्लिम लीग नून का, इस तरह रंग नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए तो वो हुकूमत गलत फ़ैसले भी कर रही है और बग़ैर किसी मतलब के कदगन के कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। वक्ती तौर पे तो ये अब हम 2, 2.5, 3 महीने से तो कोरोना के शिकार हुए हैं और ये SOPs और एहतियाती तदबीरें और हम बाकी मामला, सियासत को और दुनियादारी को और अमूर को छोड़ के कोरोना के लिए ये सब मिल के वो कर रहे हैं। इसलिए अपोजिशन और हुकूमत और क्योंकि मिल के इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो आपको रोल नहीं। इससे पहले ये था कि कुछ अरसे के लिए हमारे कायद मोहतरम अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ़ ले गए थे। अब वो भी वापस आ गए हैं, मुल्क के हालात ठीक होते हैं, लॉकडाउन खुलता है तो इंशाअल्लाह अपोजिशन अपना और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून भरपूर किरदार अदा करेगी पाकिस्तान की सियासत में। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर में बहुत ये तवक्को है पंजतन पाक के सदके कि 2-4 महीने के अंदर तब्दीली भी आएगी और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये महंगाई का जो जीना है इंशाअल्लाह ये वापस बोतल में जाएगा और हमारे मामलात इंशाअल्लाह ठीक होंगे और हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान की सियासत की बागडोर इंशाअल्लाह महफूज हाथों में आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा शाह जी, यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन आपसे करता जाऊँगा कि जैसे कि हमारे सामने आपकी माशाल्लाह बहुत सारी परफॉर्मेंस आ रही हैं। पिछले दिन में ये 2-4 दिन पहले किट्स तकसीम की गई हैं। मलक नदीम कामना साहब, मलक अरशद साहब और ख्वाजा साहब मौजूद थे। तो इसके अलावा आपका कोई लायामल है कोरोना के हवाले से? जी, मैं ये ना MPA साहब ने सारे ये फंड्स इकट्ठे किए थे, हमारी पार्टी ने कहा था, तो पंजाब असम्बली के वो फंड्स इकट्ठे करके फिर उन्होंने ये किट्स और ये ली। फिर वो MPs के हल्के में जाके पूरे पंजाब में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये तकसीम की गई। इसी तरह हम MNA से हमारे से हमारी जो तनख्वाह है एक महीने की वो ली गई, कहीं 1 लाख रुपया लिया गया। तो पार्टी अपने लेवल पे तो बहुत ज़्यादा कर रही है। इसके अलावा हम अपने लेवल पे जैसे पिछले 2 महीनों में मैंने हज़ारा राशन के थैले मैंने किए, मैंने खाने देगें पका के हमने वो बांटी, हमारे वो रफ़ाका ने, और हमने बल्कि अभी तो यहाँ है कि वो कैश का भी वो प्रोग्राम चल रहा है, हम वो भी इस तरह दे रहे हैं। तो अपने ताई भी ये सियासत से भी हट के ये तो अल्लाह और रसूल के लिए और अपनी आखिरत के लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह नाराज़ है। तो अल्लाह को राज़ी तो तभी किया जा सकता ना कि उसके बंदों को राज़ी करें, उनके बंदों, और
जो आज दिहाड़ीदार मजदूर ताज़ा कमाई करके खाने वाला जो आज तंग है, वो इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ने वो तंग नहीं देखा। तो अब इन मखलूक खुदा की ये खिदमत करके हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तौबा भी कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह के लोगों की, मखलूक खुदा की, अपने दाएं बाएं गरीब लोगों की हम खिदमत भी जहाँ तक हो सक रहा है हम कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, आखिर पे मैं सिर्फ शाह जी आपसे ये कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि साहिवाल के अवाम ख़ास तौर पर ना अमल दरामद नहीं कर रही हुकूमती SOPs जो हैं, जो कि हमारी ही अपनी हिफाजत के लिए, हमारे अपने बचाव के लिए हैं। तो आप माशाल्लाह बहुत ही एक नामी ग्रामी गद्दी नशीन भी हैं माशाल्लाह से, एक इल्मी रूहानी शख्सियत है। तो आप ज़रा ये हमें बावर करवा दीजिए कि इसके कितने ख़तरनाक नताइज हैं अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने, ये बड़ी खूबसूरत बात की। देखें जी, मैं अब 2 मिनट में ये लेते हुए कि हमारे हज़रत अबू उबैदा बिन जराह सिपा सलार थे, अशरा मुबशरा में से थे, असहाबी थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आप और एक और सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक इलाके में ताउन फैला, तो वहाँ आप ये शहीद हुए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ कोई वबा फूट जाए ना वहाँ जाएं, ना वहाँ की बस्ती के या शहर के लोग वहाँ से बाहर निकलें। ये आपका हुक्म है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जी का। और इसी तरह जब हम मुसाफ़ा करते हैं तो ये सुन्नत है कि हम मुसाफ़ा करते हैं, लेकिन ये भी सुन्नत है कि हम मुसाफ़ा ना करें। ये भी आका जी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वबा का, बीमारी का, जान का ख़तरा हो तो मुसाफ़ा ना करें, दूर से आप वो कर लें। तो मुसाफ़ा ना करना भी ये भी सुन्नत है। बहरहाल ये SOPs का ख्याल करना चाहिए, अपना, अपने फैमिली का और अल्लाह रसूल का हुक्म मानना चाहिए। मैं आप सब का, आपका, आपके चैनल का, माद साहब का, हमारे चेयरमैन हैप्पी साहब बैठे हैं, शेख मसूद साहब, रज़ा शाह साहब, मून शाह साहब, डॉक्टर असद साहब, सारे दोस्त, चौहान साहब, अब कदूर शाह साहब बैठे हुए हैं, तारिक भट्ट साहब हैं। मैं आप सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी।